देव तुले आइयो मार्च शक्ति फास्ट अध्याय चंद्र कुमार क्रमांक 1049 मंगलवार तारीख 31 अक्टूबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब जो कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर है। आपका जो विषय चल रहा है वो गीता के चल रहा है, पार्ट 86। इससे पूर्व 85 पार्ट ले चुके हैं। ज्यादा समय लेते हैं आदरणीय सबसे निवेदन करते हैं कि आज का भोजन जारी करें। आदरणीय श्री ए के शर्मा साहब, आदरणीय श्री देवऋषि साहब, श्री अशोक सेखरी साहब, शेख शर्मा जी चौधरी साहब, सबको सादर प्रणाम करते हुए आज की चर्चा का आरंभ हम लोग गायत्री मंत्र से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम लोग पिछले क्रम में लगातार ईश्वर के स्वरूप पर चिंतन करते हुए 7वें अध्याय पर विचार करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे कि जो कृष्ण है, जिसके मुखार बिंदुओं से, जिनके श्रीमुख से गीता निकल रही है, वो वस्तुतः माध्यम है। वो कृष्ण शरीर रूप में एक माध्यम है, जिनके माध्यम से एक संपूर्णता, इस ब्रह्मांड की जो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है, वो शब्द निकाल रही है कृष्ण के माध्यम से। लेकिन जो बातें वो कह रहे हैं वो उस यूनिवर्सल कॉन्शसनेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो बातें, वो ज्ञान, वो विचार, वो डायमेंशन, जिसको परा डायमेंशन कहा गया। और उन्होंने खुद ही अपने श्रीमुख से कहा कि अपरा इयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यया इदम धारिते जगत। जो अष्टधा प्रकृति है, जिस पर सब कुछ दिख रहा है, जो पांच महाभूत हैं, उन पांच महाभूतों और तीन जो बुद्धि, अहम, इनसे परे जो डायमेंशन है, परा डायमेंशन, अष्टधा प्रकृति से परे, वो मेरी डायमेंशन है। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भूमि आप अनल वायु खम, ये जो पांच महाभूत हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच जो महातत्व हैं, और इनसे भी जो सूक्ष्मतर मन, बुद्धि और अहंग हैं, इन्हीं के द्वारा विविध जीव जंतुओं की रचना, उनकी सर्जना हुई है। और ये अपरा डायमेंशन है उस परम की। और उस परम की जो परा डायमेंशन है, परा प्रकृति है, वहां से उसकी चेतना परिभाषित है। वही यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है। उसी को शब्दबद्ध कर रहे हैं श्री कृष्ण, और उसी को व्याख्यायित करते हुए लगातार कहते चले जा रहे हैं कि मेरा स्वरूप क्या है। उस स्वरूप की सूक्ष्मता को परिभाषित करते हुए कहते हैं, रसो अहमप्सु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दं खे पौरुषं रसु पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावशौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम् धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ बलम बलवताम चाहं बलवानों का बल हूं। रसो अहमप्स, जल की द्रवता, उसकी जो, उसमें जो द्रवणता है, मैं वो हूँ। रसो अहम अपसु कौन्ते प्रभास में शस्य सूर्यो, शस्य और सूर्य की प्रभा हूँ। प्रणव सर्ववेदेषु, सब वेदों में मैं ओंकार हूँ। शब्दम खे पौरुषम रसु, इस आकाश की शून्यता में मैं शब्द रूपी तरंग हूँ, और पुरुषों का पुरुषत्व हूँ। इस तरह से जो सूक्ष्मतर आयाम है, उसकी तरफ संकेत करके अर्जुन की बुद्धि को
आकर्षित करते हैं, अर्जुन के ध्यान को आकर्षित करते हुए सूक्ष्मतर आयाम की ओर लगातार खींच रहे हैं, ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजस्चास्मि विभावशो, जितनी प्रकाशित वस्तुएं उनका तेज हो, पृथ्वी के पुण्य गंध हो। जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्वी, सभी भूतों का जीवन हूँ, सभी तपस्वियों की तपस्या हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्विनाम हम, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, धर्म विरुद्धो भूते सुकामो सुभर्तर्षभ। और इतना ही नहीं, ये चैव सात्विका भावा राजसाह तामसाश्य, मत एव इति तान विधि न तुम हम ते सुते में। ये सारी सूक्ष्मतर वस्तुओं के अलावा जो आपको जीवित अस्तित्व दिखता है, प्राणी मात्र दिखता है, उस प्राणी मात्र का संचालन तीन गुणों से संभव होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है गीता की, जिसको हम साइकोटाइप आज की डेट में कहते हैं। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, वो हमारी जो मौलिक प्रकृति के अनुरूप हमारे तरह तरह के गुणों का निर्धारण करती है, जिसमें किसी में रज गुण की अधिकता है, किसी में सत्व गुण की अधिकता है, किसी में तमो गुण की अधिकता है। इन तीनों गुणों को बुद्धि के द्वारा अतिक्रमण भी किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण है। मूल प्रकृति तो आपकी भले ही इन तीन गुणों के द्वारा निर्धारित होती हो, लेकिन उसका भी अतिक्रमण बुद्धि तत्व के द्वारा संभव है। तो ये बात यहाँ पे द्रष्टव्य है। क्योंकि क्या उन्होंने कहा, ये चैव सात्विका भावा, ये जो सूक्ष्मता मैं बता रहा हूं कि समस्त द्रवों की द्रवता और समस्त तेजस्वियों का तेज, बुद्धिमानों की बुद्धि, तो इनके अलावा ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चर्य मत एव इति तान विद्धि न तुम तेषु, मुझसे ही ये सभी हैं। वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं, अर्थात मैं उनसे भी सूक्ष्मतर हूं। न तुम तेषु मयि, त्रिविर्गुणमयी भाव ये भी सर्वमिदं जगत मोहितम न भी जानाति मामेभ्य परमभ्यम। तो ये जो तीनों गुण हैं, इन्हीं से मोहित हुआ समस्त जगत जो है, वो घूमता रहता है, अब मुझे नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्मता में स्थापित है, इनसे भी परे हैं। जो परम चेतन तत्व है, जो चेतना का स्रोत है, वो गुणों से भी परे है। और हमारी बुद्धि कई बार गुणों तक भी नहीं पहुंच पाती। तो त्रिभिर्गुणमयी भावई ये भी सर्वमिदम जगत, ये जो सारा जगत दिख रहा है, द्रष्टव्य है, भाषित है, वो इन तीनों गुणों से संचालित है। अब मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परमभ्यम, इन्हीं से मोहित हुआ, भ्रमित हुआ, मुझे नहीं जान पाता, जो मैं इससे भी परे हूं। तो उनकी जो अपरा प्रकृति है, चेतना की जो परा प्रकृति है, ये तो अपरा डायमेंशन है। जो सारे गुण हैं वो भी अपरा डायमेंशन में स्थापित है, अष्टधा प्रकृति के अंतर्गत ही है। लेकिन जो परम तत्व है, जो परम चेतना है, जो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है, वो इन गुणों से भी परे है, तभी तो इनको देख पाती है। ये सारे गुण उसी में तो स्थित हैं। जैसे आप यूं ध्यान दीजिए, एक जगह कहा था उन्होंने कि जैसे खाली स्थान में, खला में या आकाश में हवा है, तो हवा जो है वो स्थूलतर तत्व है, और जो आकाश तत्व है वो उससे भी सूक्ष्मतर है। उसी तरीके से चेतना सूक्ष्मतर है, जो परा प्रकृति है, और उस पर जो गुण स्थापित है वो उससे स्थूलतर है। तो सूक्ष्मतर तत्व अपने स्थूलतर को देख पा रहा है, उसको वो समझ पा रहा है, उसकी गति का अवलोकन और निदर्शन कर पा रहा है। तो त्रिभिर गुणमयी भाव ये भी यही बता दिया उन्होंने कि हम भ्रमित क्यों हैं, इन गुणों के कारण भ्रमित है। इन गुणों का अतिक्रमण कर ले जाएंगे, इन गुणों की गति को समझ लेंगे, अपनी गति को समझ लेंगे। इंद्रियां गुणों से संचालित है। आपके अंदर एक काम भाव जागृत होता है, आप सुंदर किसी स्त्री को देखते हैं, आपके अंदर वासना जागृत होती है, आपके अंदर लालच जागृत होता है, आप धन देख लेते हैं, समृद्धि देख लेते हैं, वैभव देख लेते हैं, शक्ति देख लेते हैं, उधर आकर्षित होते हैं, सामर्थ्य की ओर आकर्षित होते हैं, सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं, महानता की ओर आकर्षित होते हैं। तो फिर आप खिंच जाते हैं उधर, तो आप समता छोड़ देते हैं, आप नया नया सब भूल के धन कमाने लग जाते हैं,
धर्म धर्म सब छोड़ करके उस सौंदर्य को पाने की लालसा में पड़ जाते हैं। नीति अनीति छोड़ करके समझौता कर लेते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक आकर्षण है, एक राग और द्वेष, जो राग है उसका आकर्षण है, एक चीज का आकर्षण है। तो जो आपका जो रजोगुण है वो उधर आकर्षित होके चला गया, समत्व को छोड़ दिया आपने। तो ये जो राग है और विराग है, इसी चीज से आप जो है विकर्षित होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं। तो उसके तेज से या तो आपको ईर्ष्या हो रही है, आपका अहम जागृत हो रहा है, तो आप विकर्षित हो रहे हैं, आपने दूसरे समकक्षियों को बढ़ते हुए नहीं देखना चाह रहे हैं। तो आकर्षण और विकर्षण जो हो रहा है, अर्थात आपको प्रभावित कर रहा है, आपको अपनी स्थिति से विचलित कर रहा है, वो राग का ही, काम का ही प्रभाव है कहीं ना कहीं। काम के ही तरह तरह के विविध रूप हैं। तो उससे बचने के लिए आपको साम्यता में स्थापित होना पड़ेगा, तो उसको देखना पड़ेगा। जब आप उसे देखेंगे, उसे विजुअलाइज करेंगे, उसका विजन करेंगे, उसका निदर्शन होगा, उसको द्रष्टव्य करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी, तब उससे मुक्त हो पाएंगे। तो ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति अर्थात जो बंधन कर देता है, जो राग बांध लेता है, जो द्वेष बांध लेता है, आपको अपनी स्थिति से गिरा देता है, च्युत कर देता है, उसी अच्युत तक तो पहुंचना है, उसी स्थिति तक तो पहुंचना है, उसी से तो समता में बने रहना है। तो ये है त्रिभिर गुणमयी भावई एभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। मोहित हो रहा है इसीलिए मुझे परम अव्यय को, जो मैं आकाश रूप में उस हवा से भी सूक्ष्मतर, हवा जैसा मान लीजिए स्थूलतर, ये तीनों राग हैं, और उनसे भी परे जो आकाश है, वैसा ही इन तीनों गुणों से परे जो चेतना है वो तत्व है। तो वहां तक अगर पहुंच जाएगा और इनके मोह से बच जाएगा, इनके द्वारा डिल्यूडेड नहीं होगा, इनके द्वारा इल्यूडेड नहीं होगा, इल्यूजन नहीं आएगा, इनके द्वारा विकर्षित आकर्षित नहीं होगा, तो साम्यता में स्थापित रहकर उसी साम्यता से शून्यता का द्वार खुलेगा। उस शून्यता में स्थापित रहकर, उस चेतना की गहराई में स्थापित रहकर, फिर आप उस परम का निदर्शन करेंगे, परम स्थिति में पहुंचेंगे, और इन तीनों गुणों से मुक्त हो सकेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यही प्रश्न तीसरा अध्याय में भी आए थे। अथ केन प्रयुक्तो एवं पापम आचरति पुरुष अनिच्छन्न बलात् इव नियोजित। अर्जुन प्रश्न करता है कि किससे आकर्षित हुआ? अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम आचरति पुरुष अनिच्छन्न उपवासने बलात् इव नियोजित। बिना इच्छा के कई बार जैसे इसे जबरदस्ती नियोजित कर दिया गया हो। तो उन्होंने वहां भी क्या कहा था? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धेन विवर्णम। ये काम और क्रोध जो है, जो रजोगुण की दोनों शक्तियां हैं, उनसे निकलने वाली दोनों आयाम हैं, उनसे प्रभावित हुआ। ये जैसे जबरदस्ती बलात् नियोजित हुआ सा ये प्रयोजित होता है ऐसे अकर्म्य कर्म करने में। अथ कहने प्रयोग तो हम पापम आचरति पुरुष अनिच्छन्न वासने बलात् नियोजित। कई बार ऐसा लगता है कि इसकी इच्छा भी नहीं थी, लेकिन बलात् उन रजोगुण के शक्तियों ने, उस काम और क्रोध ने उसे नियोजित कर दिया। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधियनम इह वैरिण। इस लोक में इन्हीं को बैरी जान। इस काम और क्रोध को जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा। ये अशन है, जैसे अग्नि जो है अशन है, संतुष्ट ही नहीं होता, कुछ भी डालो, जितना धृत डालो तो और बढ़ेगी ज्वाला। जितना भोग करिए, जितना खाइए उतने और खाने की इच्छा होगी, जितने भक्षण करिए। तो ये जो है भोग से लगातार बढ़ते रहने वाला रजोगुण है। धूमेन आवृते वन्यता दर्शो मनेन च यथा उल्बेन आवृतो गर्भः तेनिदम आवृतम आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञान काम रूपेण कमते दुष्पूरेण अनलेन च। अनल की तरह दुष्पूरेण है, जैसे अग्नि में जो भी डालते जाओ वैसा ही बढ़ता जाएगा। और ये क्या है? ढका हुआ है। जैसे ज्ञान को, जैसे दर्पण को मल ढक देता है, जैसे गर्भ को जेर ढक देता है, और जैसे धुआं अग्नि को ढक देता, धूमे नावृते वह्नि यथा दर्शुमलेन च यथा उल्बेन आवृतो गर्भः तथा तेन। उसी तरह से इसने ज्ञान को ढक रखा। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनोति वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेण
तो ये अनल की तरह दुष्पूरित रहने वाला जो काम है, ये ज्ञान को ढक करके स्थित है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अधिष्ठान उच्यते तय विमुह्यते ज्ञानम अवृत्तिहीनम। इंद्रिय मन और बुद्धि इन सब में बैठा हुआ है वो काम, और रजोगुण के द्वारा उत्पन्न हुआ है। वही बात कही थी, वही यहाँ कहा। त्रिभिर्गुणमयी भावई एभि सर्वमिदं जगत मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परम अव्यय। मैं परम अव्यय हूँ, मैं आकाश की तरह एकदम सूक्ष्मतर हूँ, लेकिन इन तीन गुणों से मोहित हुआ वो मुझे नहीं जान पाता। और इसमें से रजोगुण के द्वारा मोहित हुआ, वहां बताया था कि सारी समस्याओं की जड़ रजोगुण है, जिसके द्वारा काम और क्रोध उत्पन्न होता है। और यहाँ पे उसको थोड़ा सा विस्तारित करते हुए कहा, त्रिभिर्गुण में भाव ये भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जाना। इन तीन गुणों से, जो तम गुण है वो काम ही नहीं करने देता, आलसी बनाए बैठाया है, अंधकार उत्पन्न किए बैठाया है, अचल बनाया बैठाया है। और जो सतगुण है उसकी जो, उसका जो आकर्षण है, उसकी जो सात्विकता है, वो भी आपको कहीं ना कहीं इन गुणों का अतिक्रमण करने से रोकती है। यद्यपि तमोगुण और रजोगुण से बेहतर साम्यमय स्थिति में रखती है, सात्विक स्थितियों में रखती है, शुभ में रखती है, लेकिन जब तक उन गुणों में आप बंधे हैं तब तक उनका अतिक्रमण नहीं कर सकते। तो गुणों में आप क्या बंधे हैं? आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति प्रभावित है, आप प्रभावी नहीं रह गई किसी चीज से, उनसे ऊपर नहीं उठ पाई, उनके दलदल में फंसी हुई है, मुक्त नहीं हो पाई। मुक्त होने के लिए उनका अतिक्रमण करना जरूरी है, अतिक्रमण करने के लिए उनका जानना जरूरी है। इसीलिए ज्ञान को मुक्ति का मार्ग कहा जाता है। जब आप जान जाते हैं कोई चीज कि आप क्यों कर रहे थे, आप में आपके यौवन की शक्तियां और यौवन का आकर्षण इतना होता है कि आप धर्म धर्म छोड़ करके आकर्षित हुए थे से आप दौड़ पड़ते हैं, धर्म धर्म छोड़कर, नीति नीति छोड़कर। बचपने में मिठाई का आकर्षण इतना होता है, खाद्य तत्वों का, पदार्थों का आकर्षण इतना होता है कि चुपचाप चोरी करके खा लेते हैं। कृष्ण भगवान भी दधि माखन की चोरी करते हैं, दिखाया गया कि वो भी सामान्यता है, वहां भी ईश्वर है, बचपना में भी ईश्वर है। वही विकसित होकर के परम रूप बनेगा। अर्थात मनुष्य का शरीर जो है, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की चेतना विकासमयी है। और ये जो जागरण का द्वार है, वो खुल करके जाने के लिए हर व्यक्ति उसके लिए उपयुक्त है, उसके लिए कहीं दूर से आने की आवश्यकता नहीं है। तो यही व्यक्ति जब मुक्त हो जाएगा, ज्ञान के प्रकाश से रास्ता देख लेगा, इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, तो फिर उससे ऊपर उठ जाएगा। तो त्रिभिर्गुणमयी भावई एभि सर्वमिदं जगत मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। अब ये गुण क्या है? ये गुण ही आपको घुमा रहे हैं, ये गुण ही समस्या पैदा कर रहे हैं। तो ये गुण ही माया रचते हैं, उसे माया कह दिया गया इन तीनों गुणों से। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया जो मुश्किल से समझ में आती है, गुणमयी है। अर्थात शास्त्रों में जहां जहां माया कहा गया, वो और कुछ नहीं है, वो तीनों गुणों के प्रभाव को संक्षेप में माया कह दिया गया। बार बार जो भगवान शंकर कहने की कोशिश करते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो यही है। जगत जो है वो माया से सृजित है, अब माया इन तीनों गुणों से सृजित है। तो ब्रह्म, तो हम, हमारा जो संकेंद्रण है, हमारी जो पहुंच है, हमारी समग्र स्थिति है, वो माया में ही रहती है, इन तीनों गुणों में ही रहती है, इस जगत में ही रहती है। इसका अतिक्रमण नहीं कर पाती, जबकि ब्रह्म इसके अतिक्रमण में मिल पाएगा, वो परम चेतना। तो इसीलिए उन्होंने कहा था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत है, ये मिथ्या है, ये केवल आभास है, ये गुणों के घुमाने के और विचलन करने के कारण से है। जो ब्रह्म है इससे परे है, परम चेतना है, परम आकाश है। तो ध्यान से मिलाने की कोशिश करिए। जिसको जगत कहा गया, उसी को माया कहा गया, उसी को त्रिभिर्गुणमयी भावई कहा गया, उसी को दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या कहा गया। अब दुरत्या क्यों है, मुश्किल से क्यों समझ में आती है मम माया? क्यों? क्योंकि जो हमारी दृष्टि है वो गुणों में उलझ कर रह जाती है, हमारी दृष्टि उन गुणों का अतिक्रमण नहीं कर पाती। वो गुण ही माया का सृजन करते हैं, वो गुण ही, माया ही जगत का सृजन करती है। और यही जो माया है, यही जो गुण है, सब आभासी हैं, क्योंकि ये चेतना के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। इसीलिए इसको, जगत को मिथ्या कह दिया गया।
अब बार बार कहा जाता है कि नहीं, शंकर इस जगत को मना करते हैं, इस जगत को आभासी कहते हैं, इसको स्वप्न सदृश कहते हैं, कहते हैं कि ये कुछ है ही नहीं। तो सत्यता को नकारते हैं, भले ही वो सत्यता क्षणिक है। ध्यान से देखिएगा, ये सत्य, अब जब आपकी दृष्टि आप पहुंचने लगेंगे, आप समझ जाएंगे कि वो जो गुण है 17 स्तंभ, वही विचलित करते हैं, वही माया का सृजन करते हैं, वही जगत का सृजन करते हैं। तो वो क्या है? जिस समय उनको देख लेंगे, उनको समझ जाएंगे, तो आप उस ज्ञान के प्रकाश की वजह से मुक्त हो जाएंगे हम लोग से। तो उस आभासीपन से मुक्त हो गए कि नहीं? उस जगत के विचलन विखंडन और उसके ईर्ष्या द्वेष राग आकर्षण प्रतिकर्षण, उससे मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? उसका अतिक्रमण कर गए कि नहीं कर गए? तो जगत से आप ऊपर उठ गए। तो जरूरी नहीं है कि आप मर करके ही मुक्ति पाते हो। जो मशीन है हमारी, जो हमारे मनुष्य शरीर का सृजन कर रही है, उसके अंदर ही, पशुओं में भी, मतलब जितनी, माने जड़ के बाद जो चेतन स्पीसीज हुई, प्राणी मात्र हुए, प्राणी हुए, उनके अंदर चेतना आई। उस चेतना में गुण है, उसकी प्रकृति में अभिन्न रूप से जुड़े हुए गुण हैं, और वही गुण माया का सृजन कर रहे हैं। उन गुणों को भौतिक रूप से आप अतिक्रमण करके उनसे नहीं जा सकते, क्योंकि आप इस शरीर से छूट नहीं सकते। शरीर से अगर आप छूट जाएंगे तो ये निर्मित ही खत्म हो जाएगी। वहां मुक्ति देखना हमारा भ्रम है। इस शरीर में रहते ही प्रकाश के द्वारा, उस चेतना के प्रकाश के द्वारा, इन गुणों के विचलनों को, इनकी डायनेमिक्स को, इनकी प्रवृत्ति को, इनके करेक्टरिस्टिक्स को, इनके ट्रेट को जान लेना ही जगत को जान लेना है। जगत में रह के ही जगत को जाना जाता है। अब जान करके ही मुक्ति पाई जाती है। क्योंकि जब आप इस चीज को जान लेते हैं तो फिर आप उससे मुक्त हो पाते हैं। मुक्त हो पाने का मार्ग आप देख पाते हैं। अदरवाइज अंधेरे में टकराते रहते हैं, इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं। और ये जो गुण है ये भरमाने वाले हैं, इसीलिए इनको अंधकारमयी कहा गया। इसीलिए माया को जो है अंधकार स्वरूप बताया गया। तो उसी को उन्होंने कहा, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य। मुश्किल से समझ में आती है। ये मेरी माया, ये गुणों से सृजित है। गुण ही माया का सृजन करते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति थे। जो मुझ तक पहुंच जाते हैं, वो इस माया से तर जाते हैं। तो इसका मतलब मुझ तक जो पहुंच है, अर्थात उस परम चेतना तक जो पहुंच है, उस प्रकाश स्रोत तक जो पहुंच है, वो इन गुणों से थोड़ा आगे है। तो इन गुणों को हम देख पाए, इनको ऑब्जर्व करें, अपना इंट्रोस्पेक्शन करते रहें, उसी को कहा गया ध्यान में रहना। ध्यान में रहना अर्थात अपने आप को, अपनी प्रवृत्तियों को, अपने लक्षणों को, अपने भटकाव को, अपने मन की गति को, अपने बुद्धि की गति को, अपनी इंद्रियों की गति को, इन सबको समझते रहना, ऑब्जर्व करते रहना। और फिर उसी को किसी ने कहा साक्षी भाव में उपस्थित हो जाना, उसके बाद जा करके, अर्थात देखते रहना और आइडेंटिफाई न करना। क्योंकि जो आपका भटकाव है, वो आपके आइडेंटिफिकेशन के कारण है। आप तमाम स्मृतियों का पुंज हैं। आपकी निर्मित क्या है? आप जब से पैदा हुए तब से अब तक ज्ञान के रूप में जो इकट्ठी हुई जो भी इंफॉर्मेशन, उसका कलेक्शन। उसके अलावा जो हमारी निर्मित है, मेरी एक मनुष्य के रूप में जो निर्मित है, वो बंदरों से जब मनुष्य बना होगा, तब ये हाथ बने होंगे, आंख बनी होंगी, इस रूप में शरीर बना होगा। उसके पहले भी जो अचेतन से वो चेतन बना होगा, उसके बाद उनसे जो बंदर बने होंगे, अर्थात वनस्पति, वनस्पति जो जो हमारे 10 अवतारों में तरह तरह के बताए गए, वो भी कहीं ना कहीं रूप से उसी विकासवादी प्रवृत्ति को बताते हैं। वो सब होते हवाते हम जो आज हैं, अरबों हमारे शरीर की रचना में लगी हुई जो कोशिकाएं, सेल्स हैं, और वो जो उनके अंदर इंफॉर्मेशन उनके डीएनए में संकलित है, वो पूरी मनुष्य प्रजाति, पूरी उसके पहले की मनुष्य प्रजाति बनने के पहले की पूरी इंफॉर्मेशन छिपाए हुए है। हम में से हर व्यक्ति की जो रचना है, वो अपने आप में असंख्य असंख्य इंफॉर्मेशन स्थापित करके, ले करके और चल रही है, अस्तित्वमयी हुई है। तो ये तो हो गया हमारी, हमारी रचनाओं में, हमारी बुनावट में। कहाँ ये पूरी हिस्ट्री छिपी हुई है, पूरी हेरिडिटी छिपी हुई है, पूरी आनुवंशिकता छिपी हुई है।
और उसके उपरांत आप किसी जिनियोलॉजिकल डॉक्टर ने ये कहा कि हर एक व्यक्ति एक मोटी किताब की तरह, जो उसमें जितना लिखा होता है, जितने शब्द होते हैं, उतने जीन्स उसमें होते हैं। और मुझमें और नेब साहब में, मुझमें और चौधरी साहब में, मुझमें और शेखरी साहब में, मुझमें देवऋषि जी में, केवल उस पूरी मोटी किताब में एक एक शब्द का अंतर होता है बस। केवल एक शब्द का अंतर। इतने में केवल जीनियोलॉजिकल कोड, जो जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसमें 7 अरब हमारे पूरे विश्व की लोगों की जीनियोलॉजी को कोडिफाई करके और देखा गया, तो ये पाया गया कि दो व्यक्तियों के बीच में पूरी एक पुस्तक में एक जगह का कहीं शब्द चेंज कर दिया जाए, केवल इतना अंतर है बस। तो कुल मिलाकर के हम इतनी इतनी आनुवंशिकता लेकर के बने हुए हैं, इतने थोड़े से अंतर से पूरी सृष्टि जो है बनी हुई है। और हम एक तरह से स्मृतियों का पुंज हैं। उस स्मृति को अगर हम हटा दें तो हम कुछ नहीं, हम खत्म हो जाएंगे। मतलब हमारे ट्रेट और हमारी प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी, जो मूल प्रवृत्ति है। तो जो गुणों का प्रभाव है, जो माया का सृजन करता है, जगत का सृजन करता है, उसका अतिक्रमण हम अपनी चेतना और चेतना के प्रकाश स्वरूप हम अपने जो अटैचमेंट और आइडेंटिफिकेशन है, उनका अतिक्रमण कर जाते हैं और साक्षी भाव में पहुंच करके अवलोकन करते रहते हैं कि हम क्या हैं, हम किस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, कंडक्ट करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं। और कहाँ हम में राग का प्रभाव था, कहाँ हम में द्वेष का प्रभाव था, कहाँ ईर्ष्या का प्रभाव था, कहाँ आम का प्रभाव था, और कहाँ हमारी जो इंद्रियां हैं, काया हमारी इंद्रियां, फिर उससे भी परे मन, फिर मन से परे बुद्धि, कहाँ किस तरह से प्रभावित होकर अपनी डायनेमिक्स में वो व्यवहार कर रही थी, वो कहाँ प्रभावित थी, उसको हम अप्रभावित करने की कोशिश करें। अब ध्यान रखिएगा, इस पूरी मैकेनिक्स में हमने ये पाया, व्यवहार में पाया, मैं व्यवहार की बात बताता हूँ। तमाम सारे विद्वान, बुद्धिमान, ऋषि, महर्षि जब इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस में और प्रयोग में जाते हैं, तो वो उस ज्ञानात्मकता में उलझ कर, उस ऑब्जर्वेशन में उलझ कर इस जीवन का रस खो बैठते हैं। ये मैंने देखा है। और बहुत सारे विद्वान व्यक्ति इसकी और संकेत भी करते हैं। लोग नीरस हो जाते हैं, इस जीवन को छोड़ देते हैं, फिर उनको लगता है सब कुछ बेकार है, मैं क्यों हूं, फिर उसी तत्व में खो करके वो कई बार आत्महत्या तमाम सारे पाश्चात्य विद्वानों ने कर लिया। क्योंकि होता क्या है कि अपने अस्तित्व से दूर जाकर आप उसकी खोज में बार बार आप दूर अपने आप को सिमेट कर जब आप बैठ जाते हैं, तो रचनाकार की जो भावना है, जिसके द्वारा आपको उतारा गया है इस सृष्टि में, आपको सृष्टि में किया गया है, आपको अस्तित्व में लाया गया है, उसकी भावना का निरादर करते हुए आप केवल उस ज्ञान में डूब कर वहीं खो जाते हैं। और अपने समग्र अस्तित्व के जो मिले हुए हैं ट्रेट, जो आपके अस्तित्व को बनाने वाला है, जिसने हाथ बनाया तो इस अपेक्षा के साथ कि हाथ कर्तमयी होंगे, कर्तव्यमयी होंगे, आंखें कुछ देखेंगी, आप देखना ही बंद कर देते हैं कि मैं देखूंगा ही नहीं। तो आप अपनी मौलिक प्रवृत्तियों से परे चले जाते हैं, आप रिसीड बैक कर लेते हैं अपने आप को, आप होल्ड बैक कर लेते हैं, आप हंसना भूल जाते हैं, आप आनंद भूल जाते हैं, आप जीवन रस में खो जाना भूल जाते हैं, और आप जीवन के तमाम सारे रस खो देते हैं, क्योंकि आप एक डिसबैलेंस में चले जाते हैं। तो साक्षी भाव का प्रयास करते वक्त, अपने आप को देखने की प्रवृत्ति में करते वक्त आप जीवन रस न भूल जाएं। आप ध्यान रखें कि केवल एक, मतलब आपकी केवल एक डायमेंशन नहीं है कि वहां जा करके और फिर आप बाकी को, बाकी प्रक्रियाओं को भूल जाएंगे। आपने अस्तित्व की परम सार्थकता को प्राप्त करने के लिए आपने वो खोज आरंभ की थी, और उस खोज की आरंभ में आप जीवन रस ही भूल गए, अपने अस्तित्व की सार्थकता ही भूल गए। उसके तमाम सारे जो गुण दिए गए हैं, जो अथॉरिटीज और प्रॉपर्टीज बिस्टो की गई हैं, एंडोमेंट हुआ है आपके तमाम तरह की प्रवृत्तियों का, तमाम ज्ञानात्मकता का, बौद्धिकता का, अनुभवात्मकता का, कॉग्निटिव स्किल्स का, वो सब आप भूल जा रहे हैं, अपने जीवन का आनंद आप खो दे रहे हैं। इसलिए
गीता एक बहुत ही व्यवहारिक दर्शन है, और वो बार बार आपको चिताती है, चलती है कि आप अपने जो अस्तित्व का स्रोत है वहां तक जाना, और जा करके भी, पहुंच करके भी, देख कर भी, वो जो आपके विभिन्न ट्रेड्स हैं, जो विभिन्न इंडोमेंट्स हैं, प्रवृत्तियां हैं, शक्तियां हैं, उन शक्तियों का पूर्ण पुष्पकत्व ना भूलें। वो पूर्ण पुष्पकत्व, उनका पूरी तरीके से खिलना, उनका पूरी तरीके से आ, अपनी सुगंध बिखेरना, उस आनंदमय अवस्था में रहना, ये आपके अस्तित्व से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ तत्व है, एसेंस है। उस एसेंस को नहीं खोना। उस एसेंस को अगर आपने खोया तो आपने अपने अस्तित्व के साथ धोखा किया, कहने का मतलब। तो भगवान बचाए, मतलब माया से बचने की बात कह रहे हैं। इसका मतलब जीवन आनंद से बचने के लिए नहीं कह रहे कि उसको भी खो देंगे। कर्म फल, बार बार जब वो कहते हैं कि कर्म फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो तो तुम काम में फोकस करो, काम में रम जाओ, क्योंकि कर्मफल नहीं प्राप्त हुआ तो तुम निराश हो जाओगे। तो उसका ये मतलब नहीं कि आपको काम से भी हटा देना चाहते हो कि अरे अब कर्मफल मिलना ही नहीं तो फिर हम कर्म करें ही क्यों। क्योंकि वो बार बार कुछ नहीं ध्यान दिला रहे हैं कि आपके अस्तित्व से अभिन्न रूप से जुड़े हुए जो प्रक्रियाएं हैं, कर्तव्य है, कर्म है, आनंद है, जीवन रस है, वो तो तुम्हें उसमें रमना ही है। उसी को तो बढ़ाने के लिए वो बता रहे हैं कि जो तुम माया में उलझ जाते हो उसमें न उलझो, सम्यक स्थित में रह करके कर्तव्यमयी हो, सम्यक स्थित में रहकर ज्ञानमयी हो, सम्यक स्थित में रहकर आनंदमयी हो। आनंद लेते वक्त इंद्रियों के आनंद में न उलझ जाओ कि पता चला व्यसनों में और भोग में उलझ गए तो फिर जीवन के जो उदात्त तत्व हैं वो खो जाए। तो कुल मिला करके ज्ञान में, कर्म में, और भक्ति के जुड़ाव में, अर्थात परम तत्व के साथ, भक्ति मतलब जुड़ाव परम तत्व के साथ योजित और युक्त होते वक्त आपको अपनी स्थिति में ही अवस्थित रहना है, जिसको विष्णुमय स्थित कहा गया है। उसीलिए उसको उन्होंने कहा, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमित समात्मा सुदुर्लभ। तो दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तारन्ते। तो जिनकी चेतना परम चेतना से जुड़ जाती है, योजित हो जाती है, भक्तिमय हो जाती है, वो देख पाता है कि गुण किस तरीके से आपको इधर उधर हिला रहे हैं, विचलित करा रहे हैं। और गुणों की प्रवृत्ति को जान जाना, माया की प्रवृत्ति को जान जाना है, जगत को जान जाना। इसीलिए उन्होंने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते, मुझ तक जो पहुंच जाते हैं, माया में ताम तरंते, इस माया से तर जाते हैं। और क्या यही चीज नहीं बताई थी दूसरे ही अध्याय में? कर्मजम बुद्धि उक्त्वा ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्त्वा पदम गच्छन्ति अनामयम् यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यही चीज तो कह रहे हैं। 51वें श्लोक में दूसरे अध्याय में कहा था, कर्मजम बुद्धि उक्त्वा ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्त्वा पदम गच्छन्ति अनामयम्। कर्म से उत्पन्न होने वाले इन फलों में जो उलझी रहती है तुम्हारी बुद्धि, कर्मजम बुद्धि उक्त्वा ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण, उनको छोड़कर जो मनीषी लोग हैं, जन्म बंध विनिर्मुक्त्वा, इस जन्म के बंध से मुक्त हो जाएंगे और मेरे अनामय पद तक पहुंच जाएंगे। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह कलिल से, और मोह कलिल किससे उत्पन्न हुआ? मोह रूपी समुद्र। मोह रूपी समुद्र, मोह मतलब डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब गलत चीज का जानना, गलत तरफ आकर्षित होना, या राग द्वेष के प्रभावों में आ जाना, वो गुणों के प्रभाव में आ जाना है। दूसरे अध्याय में गुण का कंसेप्ट नहीं आया था, इसलिए मोह कलिलम कहा था। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, तरिष्यति भर नहीं कहा, व्यतितरिष्यति, वि अतितरिष्यति, अतितरण करेगी, अतिक्रमण करेगी, सरपास करेगी, उससे ऊपर उड़ जाएगी बुद्धि वित्त। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य श्रुत श्रुतस्य च, तब निर्वेद अवस्था को चली जाएगी। श्रुत
और श्रुतव्य, जो सुना हुआ है, जो सुनने योग्य है, दोनों से परे निवेद। वेद होता है जानना, जानने से भी परे निवेद अवस्था है, वेद अवस्था और निर्वेद। वेद जितना जाना गया, ऋषियों ने अपने अपने जानी गई चीज को संकलित कर दिया, अपने अपने अनुभवों को संकलित कर दिया, वेद बन गए। वही संकलन तब ऋग्वेद, शुक्लवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद कहा गया। और ध्यान से देखा जाए तो गुरु ग्रंथ साहब क्या है, तमाम विद्वान व्यक्तियों की वाणी का, बाद वाले संतों की वाणी का संकलन कर दिया, वो भी एक तरीके का वेद है। आज भी जितना विज्ञान है वो क्या है, एक तरीके का विद्वानों के विचारों का और विद्वानों के अनुभवों का संकलन ही तो है। तो जितना भी श्रुत और श्रुतव्य है, इनका भी अतिक्रमण करके निवेद वाली अवस्था में तुम आ जाओगे। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि वितरिष्यति, तदा गंतासि निर्वेदम श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधौ अचला बुद्धि, तथा योगम अवाप्स्यसि। समाधि से उत्पन्न हुई, योग से उत्पन्न हुई उस समाधि की अवस्था को तुम प्राप्त कर जाओ। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थासित, श्रुति सुनने से, सुनना अर्थात जो भी इधर उधर का ज्ञान है, जो इंफॉर्मेशन है जो आपके अंदर संकलित है, उससे आप भ्रमित होते हैं। जो परम ज्ञान के प्रकाश से, परम चेतना के प्रकाश से आपके अंतःकरण को अवलोकित करने वाला ज्ञान है, वो भ्रमित नहीं करता। भ्रमित करती हैं सुनी हुई बातें। सुन करके अगर केवल आप जागरण के द्वार तक पहुंच के अपनी यात्रा अपने ज्ञान के आलोक में करते हैं तो भ्रमित नहीं होंगे। किसी ने कह दिया वो मानेंगे तो भ्रमित होंगे। इसलिए जो भी सुना जाए उसको अपने अंतःकरण में अच्छी तरीके से समझ बूझ कर, फिर जो आपका अंतःकरण जिस तरीके का प्रकाश उत्पन्न करे, उसके आलोक में ही आपकी यात्रा का आरंभ हो, ऐसा कृष्ण अपेक्षा करता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। निश्चल अर्थात जो चलायमान नहीं रह गई, अंतिम अवस्था में पहुंच गई। समाधौ अचला बुद्धि, तदा योगम अवाप्स्यसि। ऐसी समाधि, समाधि रूपी अचल स्थिति तुम प्राप्त कर पाओगे। तो वो जो मोह कलिल सृजित हो रहा था गुणों से, वही यहाँ कहा, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। उस माया से मुझ तक जो पहुंच जाते हैं, उस माया से तर के यहाँ तक आ जाते हैं। और न च माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो दुष्कृतिन है, अर्थात ऐसा कृत्य करने वाले हैं जो उसकी समय स्थिति से उसको विचलित कर दें, जो मूढ़ हैं अर्थात जिनमें ज्ञान का प्रकाश ही नहीं है। न चमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, ऐसे अधम व्यक्ति मुझ तक नहीं आ पाते, क्योंकि मुझ तक पहुंचने का मार्ग स्वयं के चेतना के प्रकाश से अवलोकित होने से ही खुलता है। निष्काम कर्ममय स्थिति में बने रहने से ही खुलता है। जब आप काममय कर्म करेंगे तो आप भटक जाएंगे, उस शून्य के द्वार से, जागरण के द्वार से प्रविष्ट होकर परम तत्व तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए जो दुष्कृतिन हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो करने योग्य नहीं है, अधर्ममयी है, वो नहीं पहुंच सकते हैं। जिनमें चेतना का आलोक नहीं है, मूढ़ है, वो नहीं पहुंच सकते। न क्षमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। क्यों? क्योंकि माया अपहरत ज्ञान, माया के द्वारा, इन गुणों के द्वारा उनका ज्ञान अपहरत है। आसुरम भाव आश्रिता, और वो आसुर भाव में स्थित। तो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि आप ज्ञान के आलोक से प्रकाशित हो, बुद्धि के आलोक से प्रकाशित हो, चेतना के आलोक से प्रकाशित। दूसरी कंडीशन है कि आप निष्काम कर्ममयी रहें, कि काममय कर्मों में लगेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी इंद्रियां प्रबल होकर के, आपका अहम और आपके बुद्धि प्रबल होकर के आपको भटका देगी। तीसरी चीज ये है कि आप परम तक पहुंच जाएं तो माया के भटकाव से बच पाएंगे। परम चेतना में पहुंचना अर्थात अपने आप को उससे जोड़ देना, अर्थात भक्तिमय हो जाना।
तो ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ज्ञान कर्म और भक्ति को ही तो कह रहे हैं तीन शब्दों में। माया प्रज्ञान आसुरम भव, न च माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, माया प्रज्ञान आसुरम भव आश्रिता। न च माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। माम मतलब मुझ तक पहुंचना, वो भक्ति है। दुष्कृतिन होना अर्थात निष्काम कर्ममय न रह जाना। और मूढ़ होना अर्थात ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित न रह जाना। तो ध्यान से देखेंगे तो ज्ञान का उल्टा मूढ़, दुष्कृतिन निष्काम कर्म का उल्टा हो गया। और न चमाम न माम मुझ तक न पहुंचना अर्थात मुझसे दूर रह जाना, अर्थात भक्तिमय न रह जाना। तो भक्ति कर्म और ज्ञान के एंटी शब्दों को इस श्लोक में डाल दिया है। न चमाम दुष्कृति मूढ़ा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो जो परेश रावल की मूवी थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती इसी दोहा को बार बार दोहराते हैं, तो उसके आरंभ में यहाँ से शुरू हुआ था अभयम सत्व, इससे अंत होता है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। 16वें अध्याय के पहले श्लोक से उसका शायद आरंभ अंत करते हुए कहते हैं कि ये जितने भी ये जो आज के आडंबर हैं वो वास्तविक धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म जो है वो भय नहीं उत्पन्न करता है, और जो मिथुन चक्रवर्ती रोल कर रहा है उसमें वो भय उत्पन्न करने वाला है। वो डराता है कि तुम यही, उसी से परेश रावल से यही विवाद हो रहा होता है उस मूवी में। तो जो असली धर्म है वो आपको अभय करेगा। इसीलिए कृष्ण ने 16वें अध्याय में कहा अभयम। अगर आप भयमयी होते हैं किसी भी तत्व के द्वारा तो वो धर्ममयी नहीं है, वो परम प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। वो हमेशा आपको निर्भय करेगा, वो और आनंदित करेगा। जो करुणा है या जो निराशा है वो जागरण का द्वार तो खोलती है, लेकिन खोल के आपको पहुंचा देती है आनंद तक। निराशा हमेशा परम आशा तक पहुंचाती है। इसीलिए तो अर्जुन गीता का आरंभ निराशा से होता है और अंत जो है एक आनंदमयी होता है, आशा का संचार हो जाता है उसमें। कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित ज्ञान सम्मोह नष्टस्ते धनंजय। तो कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्टो मोह, मोह का नष्ट हो जाना अर्थात प्रकाश आ जाना, अर्थात ज्ञान आ जाना, अर्थात समझ आ जाना। स्मृति लब्ध हुआ, स्मृति को प्राप्त कर लेना अर्थात अच्युत परम अवस्था को प्राप्त कर लेना जिसके प्रकाश से प्रकाशित है। तो प्रसादात्मय अच्युत परम अच्युत स्थिति प्राप्त हो गई, उसका प्रसाद प्राप्त हो गया। तो जब आप च्युत हो जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, तो परम आदर्शमय अवस्था में स्थापित हो गया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध हुआ तो प्रसादात्मय अच्युत। और स्थितो अस्मिगत संदेह, संदेहों से मुक्त हो गया क्योंकि संदेह माया में ही है, गुणों में ही है, वही भटकाते हैं। जब आप उनसे भटकाव से बच जाएंगे तो निस्संदेह वही अवस्था में पहुंच जाएंगे। स्थितो अस्मिगत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो अब कृष्ण के वचन क्या है, वो कृष्ण के वचन थोड़े हो, परम वचन है। परम वचन अर्थात तो कृष्ण के मुंह से निकल रहे थे अर्जुन के मुंह से निकलने लगे। वो कर्म जो कृष्ण से हो रहे थे अर्जुन के माध्यम से होने लगे। इसीलिए गीता कहती है कि जब आप परम अवस्था में पहुंचे होते हैं, जब आप भक्तिमय अवस्था में होते हैं, तो आपके कर्म थोड़े होते हैं। आप तो एक हथियार है, आपके माध्यम से परम कर्म कर रहा होता है, आप गलत कर ही नहीं सकते। आप उन कर्मों के माध्यम और निमित्त बन रहे हैं जिनको प्रकृति कराना चाहती है, तो गलत कहां से हो। वो प्रकृति कर्म कर रही होती है, परम कर्म कर रहा होता है। फिर कहाँ भूल जाते हैं, आप में थोड़े रह जाता है कि ये मेरा अपना है पराया है, मैं इसके साथ भेदभाव करूं इसके साथ ना करूं। अब बिल्कुल एकदम ऐसे कर्म करते हैं जो प्रकट कराना चाहती है। आप या कोई भी पंच परमेश्वरमय अवस्था में पहुंच के आप देखिए, एकदम निश्चल होकर के पहुंचिए परम निश्चलता के साथ। तो आप जो कहेंगे वही, एक्स जो कहेगा वही वाई कहेगा, वाई जो कहेगा वो जेड कहेगा, क्योंकि वो एक्स वाई जेड फिर तो यंत्र रह गए। परम कह रहा है, परम भाव से निदर्शित होकर वो निर्णय निकलने लगते हैं। इसीलिए शत्रु भी शत्रु नहीं रह जाता, मित्र भी मित्र नहीं रह जाता। यह तैर्जित सर्गे शाम शाम में स्थितम मना,
निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता, ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है। इहैव तैर्जितः सर्गे ये शाम साम्य स्थितम मना, साम्यमय स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति इस जगत में रहते हुए भी निर्दोषो ही समम, ऐसी सममयी निर्दोषमयी अवस्था में पहुंच जाता है कि जैसे ब्रह्म ही वो हो गया हो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांचति समम सर्वेषु वेदेषु। तो वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो जाता है, न सोच करता है, न आकांक्षा करता है, उस अवस्था की बात है। तो वो केवल यंत्र रह जाता है, उससे परम ही, उसके सारे कर्मों में परम के ही कर्म निर्देशित होते हैं। तो उस अवस्था के नजदीक तक तो कम से कम पहुंच ही जाता है जो समझदार व्यक्ति है, और वैसी अवस्था में रह करके उसका जीवन चलने लगता है। तो न चमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया प्रज्ञानासुरं भवमाश्रिता, ये स्थिति हो जाती है। इतने के बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि भाई ये तो परम स्थितियां थी, ये ये होती कब है। तो चार तरीके की उन्होंने बताया। चतुर्विधा भजन्ते माम, चार तरीके से व्यक्ति जो है शुरुआत करता है। अर्जुन की शुरुआत तो निराशा से होती है, तो आर्थ है वो। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, अच्छा काम जब आप सुकृत होते हैं, सात्विक अवस्था में उत्पन्न होते हैं, आप 17 स्तंभ गुणों में से तम और रज से भी आगे बढ़कर सतमई अवस्था में आ गए, तो सुकृतिन हो गए, अच्छे कर्म करने लगे। फिर आपको चार तरीके की स्थितियां, चार तरीके के जागरण के द्वारा आपको वहां से आप प्रविष्ट होकर के आगे बढ़ सकते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, कौन कौन से। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, या तो आप आर्थ हैं, या तो आप जिज्ञासु हैं, या आप तत्व जानना चाहते हैं, अर्थ के अर्थी हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, या तो आप ज्ञानी व्यक्ति हैं। तेषां ज्ञाने नित्युक्ते भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच में प्रिय उदारा सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्मैव मतम आस्थितः स युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां माम गतिम। उन्होंने कहा कि जो ज्ञानी है वो सबसे उदार है। उदार को भी हम लोग पहले परिभाषित कराए हैं, जिसका हृदय विशाल है। कृपणाः फल हेतु वह कहा था उन्होंने दूसरे अध्याय में, और दूसरे अध्याय के शुरू में ही कह दिया था, तम तथा कृपया विष्णु अश्रुपूर्ण आकुल्य क्षण विषीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन कुतः त्वाकस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नये तत्त्वोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। ये कहा था, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता, जो हृदय पे बार बार जोर क्यों दे रहे हैं। उदारा सर्वे वेते ज्ञानी तो आत्मा में, मतलब यहाँ पे कहा कि ज्ञानी उदार होता है। उसी को शास्त्रों ने कहा उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार होगा, जिसका मन विशाल होगा, उसको पूरी वसुधा ही कुटुंब लगेगी। तो कहानी हृदय की कृपणता, हृदय की क्षुद्रता और कृपणा फल हेतु भी कह दिया था दूसरे अध्याय के 47वें में। तो क्षुद्रता कृपणता से आगे बढ़ाकर उदारता की ओर ले जाना चाहते हैं 7 बजे के बाद अभी ना। तो हृदय पे ही बार बार फोकस उन्होंने, या ये भी कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर हृदय के अंदर ही रहता है। तो ध्यान से आप देखेंगे तो गीता के अंदर जो हृदय तत्व है, उसकी क्षुद्रता को बढ़ाकर उसमें उदारता का भाव लाने की बात जगह जगह दिख रही है। ये हम लोग मिस करते हैं कई बार। तो गीता में उदारता, हमारे शास्त्रों में उदारता में ऐसी क्या चीज आ जाती है। और बुद्ध भी बार बार क्यों आप में करुणा भर देना चाहते हैं, क्योंकि करुणा ही आप में हृदय की उदारता और विशालता लाती है। करुणा जो है वो संवेदना से स्फूर्त होती है। और संवेदना मतलब ऐसी वेदना जब आप अपने सहअस्तित्वमइयों के साथ, उनकी वेदना के साथ जुड़ जाएं आप मानसिक रूप से, सहअस्तित्वमयता फील करने लगे। तो ऐसी जो फीलिंग है, ऐसा जो फील है, ऐसा जो जुड़ाव है, वही आप में उदारता लाएगा, हृदय को विशाल करेगा। तो वो उदारता कब आती है, हृदय का प्रसार कब होता है। क्षुद्रता जो छोटापन है, लघुता,
क्षुद्रता, कृपणता, वो विशालता में क्यों बदल जाती है? वहीं से सारा डिफरेंस आता है। ईश्वर तत्व इसीलिए कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय देश के अंदर बैठा, तो हृदय की जो उदारता है वस्तुतः वही आपको विशाल बनाती है। और वही जब आपको पूरे सृष्टि के साथ आपका आइडेंटिफिकेशन कर देती है, तो छोटे छोटे आइडेंटिफिकेशनों से आप बच करके परम के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं। जिसके लिए हम लोगों ने कहा था कि हमारे भारतीय दर्शन में, हमारे भारतीय फिलॉसफी में जो आरंभ होता है, इसीलिए कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म के साथ आप अपने आप को जोड़ो। सो हम, मैं वो हूं। शिवो हम, मैं शिव हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो ये जो महावाक्य कहे गए, वो आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका जुड़ाव परम के साथ करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके हृदय का पूर्ण प्रसार हो जाए। छोटी छोटी आइडेंटिफिकेशन में कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इनकम टैक्स का हूँ, मैं व्यापारी हूँ, ये सब नहीं है। ये सब आपको छोटा बनाते हैं। छोटे आइडेंटिफिकेशन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। परम के साथ आइडेंटिफाई करके जब आप इतना विशाल हृदयता के साथ जीते हैं, इतनी करुणा आपके अंदर भर जाती है कि समग्र प्राणी मात्र, जीव मात्र आपको अपने लगने लगते हैं, तो आप परम के साथ आइडेंटिफाई। फिर कहाँ भी भेद रह गया? सर्वभूतस्थमात्मा सर्वभूतानि चात्मनि, आप देखते हैं फिर सभी भूतों में अपने को, अपने अंदर सभी भूतों को तभी देखते हैं। वही छठवें अध्याय में कहा गया। तो कुल मिलाकर के एक दृष्टि से देखा जाए तो गीता और कुछ नहीं है, अर्जुन के आइडेंटिफिकेशन का प्रसार है। अर्जुन की निराशा का कारण उसका रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है। अर्जुन आरंभ भी करता है कि मेरे ये लोग हैं और बाकी मेरे नहीं है, तो मैं इन अपनों की हत्या कैसे करूं? वहां वो भूल जाता है कि दूसरे जो सताए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, वो भी तो अपने थे। उनके साथ अगर जुड़ के देखता, उनको भी अपना मानता और सब अपने होते, केवल ब्लड रिलेशन से अपने आप को आइडेंटिफाई ना करता, वो भी तो कंडीशनिंग हो जाती है आपकी माइंड की। बचपन में जिनके साथ आप जीते रहते हैं, जिनको बताया जाता है कि आपका ही खून है, आपके ही भाई बंधु हैं, उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और आपके दिमाग में दो खांचे बढ़ जाते हैं। परम के निर्णय नहीं रह जाते, अटैच्ड निर्णय होते हैं, आइडेंटिफाइड निर्णय होते हैं, प्रेजुडिस्ड निर्णय होते हैं, इसलिए बायस्ड निर्णय होते हैं। इसीलिए कई बार क्या कहा जाता है, हमारे इनकम टैक्स में कहावत है कि इनकम टैक्स वाले को बैठा देंगे ऊपर, तो वो अपने आदमी पराये ढूंढने लगेगा, तो आईएएस को बैठा दो ऊपर, तो वो फिर बिना किसी प्रिजुडिस के काम करने लगेगा। तो कंडीशनिंग जो आपकी हुई है, वो आपको खांचों में बांट देती है। उस कंडीशनिंग का अतिक्रमण करना है, हृदय की विशालता सुनिश्चित करनी है। तो प्रज्ञा प्रसार का उपक्रम है गीता। आपके आइडेंटिफिकेशन को तोड़ करके उससे ऊपर उठाने का उपक्रम है। अर्जुन की संकुचित मानसिकता को, क्षुद्र मानसिकता को छोड़ करके उसे बृहद विजन अपनाने का आह्वान है गीता। जागरण का द्वार है, प्रकाश का मार्ग है। अंधेरे से निकाल करके अर्जुन को उजाले में बैठा देते हैं कि भाई अब देखो। और जब दिखने लगा तो खुद ही निर्णय सही लेगा, वो सही रास्ते में चलेगा। और जागरण कब आता है? जब आप अनप्रेजुडिस्ड होते हैं, समता आ जाती है, समत्वमय स्थिति में, शून्यत्वमय स्थिति में बैठ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो गीता है वो आपको उदार बनाती है। इसीलिए कहा उदारा सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्म में मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामे मनुत्तमाम गतिम। जो ज्ञानी है, जो जान गया है, वो इन सबसे इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि उदारा सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्म में। इसीलिए माँ की विशाल हृदयता उसे ऊपर उठाती है। जब महापुरुष माँ और पिता के बीच में बताते हैं अंतर, तो उसका जो निष्कलुष प्रेम और उसके हृदय की उदारता और विशालता है, उसको ध्यान में रखते हुए माँ पुत्र के रिलेशन को जो है बताते हैं कि माँ का स्थान ऊंचा है। खैर, तो उदारा सर्व एव एते ज्ञानी तू आत्मैव में मतम। अय अर्जुन, तुम ये जानो कि ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। क्योंकि वो बहुत उदार, उदार तो ये सभी हैं। क्योंकि ये चारों जो है आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी जिस मार्ग में चल पड़े हैं, इनके हृदय का खुलना शुरू हो गया है। इनके आइडेंटिफिकेशन का टूटना शुरू हो गया है। ये साक्षी भाव में आना शुरू हो गए हैं। इनके अंदर ध्यान का
की क्रिया और मैकेनिज्म ऑफ डायनामिक्स शुरू हो गई है। तो इसीलिए कहा उदारा सर्व एव एते, ये चार के चारों उदार तो हैं। ज्ञानी तू आत्म एव में मतम, लेकिन मेरा मत है कि ज्ञानी तो मैं ही हूं, मेरे जैसा ही है, मुझ तक पहुंच गया है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई हो गया है। आस्थित सही युक्त आत्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम, क्योंकि मेरी उत्तम से भी जो ऊपर की गति है अनुत्तम, उस स्थिति तक पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर के अभी हम फिर से उस दिन भी 7वें अध्याय में पहले से चले थे, 19 तक पहुंच पाए थे, और दोबारा आज भी पता नहीं कि वहीं से चल के वहीं तक पहुंच पाए हैं, आगे बढ़ नहीं पाए हैं। तो प्रयास ये रहेगा कि हम लोग विचार करते वक्त तमाम गीता के अन्य सूत्रों के अंदर छिपे हुए जो कंसेप्ट हैं, जैसे आज उदार हृदयता, विशालता, चतुरता को छोड़कर आना, प्रज्ञा के प्रसार का उपक्रम, अर्जुन के आइडेंटिफिकेशनों को तोड़ना, ये जो विचार थे वो 7वें अध्याय में कहीं ना कहीं और अध्यायों के साथ बिखरे पड़े थे, तो वही आ गए हैं। तो कोशिश ये की जाएगी कि आगे जो है अगले विचार में इसके आगे बढ़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर। सभी लोग अनम्यूट हैं, आप किसी को जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा विलम्ब से आए हैं ऐसा वो बोलेंगे तो सब बाद में। अब कुछ बोलने का तो नहीं है, आप क्लेरिफाई करते जाते हैं लेकिन बीच में प्रश्न उठते जाते हैं। बहुत क्लियर है आपने जो फाइनल किया, ज्ञानी सबसे उदार है, हृदय तत्व की उदारता ही। ये बड़ा अच्छा आपने कहा, हम ब्रह्मास्मि कैसे होता है, भी इतना विशाल हो जाता है कि मैं उसी के बराबर का हूँ। ये हम ब्रह्मास्मि हमेशा कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन ये जो आज आपने व्याख्या दी है, पहली बात दी है, और मेरा ख्याल ये किसी ने भी नहीं दी होगी। ये विशालता और उदारता के भाव में देकर जो आपने कहा है, फिर आज आज इसका अर्थ मिला है। बोले, मैं चाहे लाखों आप उपनिषद भी पढ़ लीजिए, ये शंकराचार्य का भी पढ़ लीजिए, अहम ब्रह्मस्मि एक्सप्लेन कहीं नहीं कर पाएगा अहम ब्रह्मस्मि कैसे है। आपने जो उदारता के विशालता के साथ ले गए, मैं इमीडिएटली इमेजिन करने लग गया भी इतना विस्तार हो गया मेरा ये पूरे ब्रह्मांड में, और मैं ब्रह्म हो गया। ये बहुत आपने गजब की बात की है। एक दो प्रश्न आए हैं मन में। एक तो जो आपने, ठीक है, अरविंद जी ने शुरू किया था परा अपरा से, आपने वहां से शुरू करवा दिया, और फिर आगे अब बढ़ ही नहीं पाए, उसी चक्कर में हम घूमते रहे, तीनों तीनों गुणों में घूमते रहे। और एक छोटा सा प्रश्न है, एक आपने बीच में कहा था कि प्राणी जगत का संचालन तीनों गुणों से होता है, और उसके बाद आपने कहा कि मैं, वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। ये आपने पहले भी एक बार कहा था, तो मैं एकदम जल्दी जल्दी में निकल गया था। तो इसमें क्या, इसमें भी तीनों गुणों की अवस्था में कि तुझ में सारे तुम स्थूल होके चेतना को नहीं देख पा रहे, मैं चेतन होके स्थूल को देख पा रहा हूँ। इसका थोड़ा बताएंगे, मुझे समझाएंगे। दरअसल कृष्ण बार बार अर्जुन को यही कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ क्या है, दृष्टि है। हाँ जी। और जो कृष्ण की परम चेतना वाली दृष्टि है, अवस्था है, स्थिति है, वो परा स्थिति है। हाँ जी। अर्जुन अर्जुन की जो चेतना है वो अभी केवल अपरा में उलझी हुई है। अर्थात जो स्थूल जगत की पांचों महातत्व हैं, भूमि आपो अनलो वायु खम, और मन बुद्धि अहम, अहंकार। इन्हीं इन्हीं तक अभी फंसी है। जब वो ये देख लेगी कि इन सबके परे जो चेतना का स्रोत है, जहां कृष्ण स्थित है, वहां तक पहुंच जाएगी, तो उसकी प्रज्ञा का पूर्ण प्रसार हो जाएगा, उसके हृदय का पूर्ण प्रसार हो जाएगा। तो वही उसी को उन्होंने कहा कि जैसे वायु जो है वो आकाश में स्थित है, लेकिन आकाश वायु से सूक्ष्मतर है, तो वैसी ही चेतना है, चेतना सूक्ष्मतर ये है। परम परम चेतना को अपने में ग्रहण करने के लिए इन सबसे परे उठना पड़ेगा। हाँ, हाँ। मतलब इन सब में तो आप हैं ही, इनके है। वहां तक पहुंच जाएंगे, आपकी प्रज्ञा का पूर्ण प्रसार हो जाएगा, तो फिर आप कृष्ण तत्व में पहुंच जाएंगे। और इसीलिए वो एक। कहते हैं कि मैं वहां तो हूं जहां तुम हो, लेकिन जहां मैं हाँ, अंदर सूक्ष्मतर पहुंचा हुआ हूं, वहां तुम अभी नहीं पहुंच पाओगे। जब पहुंचोगे तो मुझ में हो जाओगे। वहां तुम नहीं पहुंच पा रहे थे।
एक हाँ एक अभी और बड़ा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न मन में आया है। वो ये है कि आप, मैं तो हमेशा ही मानता हूँ कि ये जो मोक्ष है ये जीते जी होता है। कई बार मैंने आपसे भी अपना ये ओपिनियन रखा है कि मोक्ष लोभ क्रोध मोह राग द्वेष भय अहंकार से मुक्ति ही मोक्ष है। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर ये और आपने आज कंफर्म भी किया, वे जीते जी ही मोक्ष मिलना है। जी। अच्छा, अगर जीते जी मुझे मोक्ष मिल के और आनंद अवस्था में आ गई, तो यहाँ एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट मन में आया है कि मैं पुनर्जन्म क्यों न लूं? अगर उसी आनंद में पुनर्जन्म लूं, जन कल्याण के कर्म करूं, इसी आनंद अवस्था में रहूं, सबका कल्याण हो, आनंद में हो, तो मैं पुनर्जन्म क्यों दोबारा जन्म लेना चाहूंगा? मेरा इसका मतलब। ये आपकी इच्छा है। अगर आप लेना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आपके अंदर आकांक्षा बची हुई है, आप और सेवा करना चाहते हैं, आप और प्राणियों को उद्धार करना चाहते हैं, तो आप ले लेते हैं। इसीलिए कहा, यो यो याम्याम तनुम भक्तम श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम में हम। जो जो जिस जिस भाव में अंत काले तुमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयात मतलब उन्होंने ये कहा कि जिस जिस भाव में स्थित होकर के व्यक्ति अंत काले तुमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो जिस भाव में रह करके, जिस भाव को मन में रख करके, जिस आकांक्षा को मन में रह करके अंत स्थिति तक जाता है, वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो ठीक। अगर आप मुक्ति भाव में रहना चाहते हैं और आप नहीं, दोबारा आपकी सारी आकांक्षाएं खत्म हो गई हैं जैसे, तो फिर आप कोई पुनर्जन्म मैं की आवश्यकता नहीं। जैसे एक भाव है कि मैं भोग के लिए नहीं आना चाहता, धन दौलत या ऐश्वर्य के लिए नहीं आना चाहता, मैं जन कल्याण के लिए आना चाहता हूँ। बुद्ध और को अगर, बुद्ध को प्राप्ति हो गई थी हाँ, 30 साल की अवस्था के बाद भी, लेकिन वो बहुत सालों तक जीते रहे, हाँ क्योंकि जी, परम अवस्था में स्थापित होकर के जन कल्याण करते रहे। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा था। अगर वो भाव है तो इसमें पुनर्जन्म का कोई, दोबारा जन्म लेने में कोई कष्ट नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। हाँ, कोई गुनाह नहीं, बिल्कुल। ठीक। यही है, यही उसमें भी आया हुआ। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न आया डॉक्टर साहब। जी। हाँ, क्या आपने भक्त के कर्म उसके अपने कर्म में नहीं होते, प्रकृति उससे कर्म करवाती है। जो हम हमेशा कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा भैया, मैं जो करवा रहा, मैं जो फर्ज के, मैं अपना उदाहरण दे सकता हूँ। ये भाव हमेशा आता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, हमसे भगवान करवा रहा है। अब अगर उस अवस्था में पहुंचने के बाद, इस ब्रह्ममय अवस्था में, इसको ब्रह्ममय अवस्था भी आपने कहा, अगर इस अवस्था में पहुंच गए, तो इसका मतलब उस अवस्था में मनुष्य कर्म करने में इसमें भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ये उससे कर्म करवाया जा रहा है, वो खुद नहीं कर रहा। दरअसल होता क्या है कि जो तीनों गुणों के प्रभाव हैं, उनकी जो उनके उनके तीनों गुणों के प्रभाव से अविचलित हुई अवस्था पूरे समय नहीं बनी रहती। बुद्ध के द्वारा उन गुणों का आप केवल अतिक्रमण करते हैं जितना जितना देख पाते हैं। इन इन गुणों की सूक्ष्मता और व्याप्तता इतनी ज्यादा है, आप अस्तित्व के हर एक पहलू में रची पची है। तो आप बुद्ध के द्वारा तमाम बार जितनी चीजों को जान रहे हैं, उतना तो अतिक्रमण कर लेते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से इस अस्तित्व में रहते हुए आप नहीं कर पाते। तो वो प्रभाव कुछ न कुछ बने रह जाते हैं। कुछ ना कुछ बनेगा। लेकिन हाँ, अगर आप ये भी प्रकृति करवा रही है उससे, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूँ, गुणों के प्रभाव बने रहते हैं। बुद्धि और जो आपकी चेतना है, वो जितना देखती है स्वतंत्र रूप से उसकी प्रक्रिया संचालित है, क्योंकि आप उसी के द्वारा तो अतिक्रमण कर रहे हैं। अपनी चेतना के द्वारा जानकर ही तो अतिक्रमण कर रहे हैं। तो आपकी चेतना तो लगातार सक्रिय है ही है। ये अलग बात है कि जब आपकी चेतना परम चेतना के जैसे विस्तृत हो जाती है, उदार हो जाती है, उससे आइडेंटिफाइड या उससे समेकित हो जाती है, तो हाँ जी, आपके कर्म अपने आप निष्प्रभावित होकर के प्रकाश स्वरूप हो जाते हैं और परम जैसे हो जाते हैं। लेकिन तो बिल्कुल बिल्कुल। नहीं हुआ कि आप गुलाम हो गए किसी और के। आपकी चेतना तो सक्रिय है ही, आपके अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। ठीक ठीक ठीक, ये गुलाम नहीं कहने का मतलब, जब समर्पण ही है, ये संपूर्ण समर्पण की अवस्था ही समझिए इसको। हम लोग, जी जी, वो समर्पण मतलब आप यूं समझिए, समर्पण शब्द कई बार लोग सोच लेते हैं सरेंडर। सरेंडर कई बार ये लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं गुलामी है और हम अपनी चेतना को गिरवी हाँ नहीं, रख, गुलामी नहीं, हम गुलामी नहीं, ये अपने, श्रद्धा भाव है, भक्ति भाव है, भक्ति भाव।
नहीं, आप तो भक्त रूप भक्त भाव में ले रहे हैं, तो आप निष्कलुष हैं, आप उसको नहीं निगेटिव अर्थ में लेते। तमाम लोग जो उसके आलोचक हैं वो यही बोलते हैं कि भाई सरेंडर करवा दिया, आदमी के अस्तित्व को ही आप मार दिया, और जब प्रकृति ने आपको चेतना दी है तो उसकी फंक्शनलिटी को, उसकी एक्टिविटी को हम क्यों बंद करें। तो मैं नहीं कह रहा उसको आप पूर्ण प्रकाशित करिए। प्रकाश। जिस उस समय आप परम के ही जैसे निर्णय ले रहे होते हैं, क्योंकि आप आपकी चेतना परम के साथ आइडेंटिफाई होती है। ये बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत, हाँ, बहुत बहुत अद्भुत। अरे डॉक्टर साहब, ये ऋषि साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये कहें कि जैसे जो शुद्ध आत्माएं होती हैं, तो क्या ये भी संभव है कि ईश्वर या कोई व्यक्ति, मतलब आत्मा, ईश्वर ही कहेंगे, कि शुद्ध आत्माओं को वो बाई फोर्स उनको भेजें ताकि वो मानव कल्याण कर सके? ये भी बात हो सकती है क्या? अब जैसे कृष्ण ने कहा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो जब पूरी प्रकृति में तरह तरह की विकृतियां बढ़ जाती हैं, तो हम्म। उसमें ये प्रकृति ही, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति और संपूर्ण परिवेश ही अपने आप में परम है, तो उसमें ही ऐसी प्रक्रियाओं का जनन होता है जो उन डिसबैलेंसेस को बैलेंस में बदलती है। कि ईश्वर क्या है, आप मतलब उसका एक पर्टिकुलर स्वरूप नहीं है, ये पूर्णता ही ईश्वर तत्व है। हम सबको मिला करके जितना भी दिख रहा है परिवेश, उसकी पूर्णता ही ईश्वर तत्व है। तो अपने आप अपने अंदर से ही वो ऐसी प्रक्रियाओं को जन्म दे देती है जो उस कृति को और उस विचलन को, असाम्यता को दूर करें। नहीं, मैंने ये जो लाइन बोली ना, ये हमारे तो गुरुदेव के विषय में, ये गुरुदेव के तो विषय में आप कहते हैं। होता है या जो भेजना होता है या जो मैसेंजर आते हैं, हम्म। वो उन कृतियों को अलग करते हैं। इस रूप में उनका पर्सनिफिकेशन कर दिया गया हमारी कथाओं में। अच्छा। तो उन्हीं गुरुदेव स्वरूप। जी कहते हैं ना कि अरविंद जी ने, मुझे, मैं अरविंद जी जो आपने कहा, जो अरविंद जी जो आपने कहा बिल्कुल सही है। मैं अनुमोदन किया है डॉक्टर साहब ने उसका, बिल्कुल। जी। नहीं, मैं तो उस लाइन पे कहता कि गुरुदेव पे कहते हैं कि जैसे कि साहब मैं आना नहीं चाहता, मुझे बाई फोर्स भेजा गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो भेजा गया, तो इसका मतलब कोई सत्ता इसको सुप्रीम है जो कि चाहती है कि मानव कल्याण हो। और जैसे अभी ये भी कहते हैं कि इस वक्त में काफी अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, और वो समय आने पर फिर अपना कोई ना कोई रूप निकाल के चमत्कार करेंगे, मतलब कुछ इस तरह की बातें चलती हैं। नहीं, जो जो आप सब लोग दिख रहे हैं वैसे ही शुभ आत्माएं हैं। प्यार चल रहा है हम लोगों का, वो कहीं ना कहीं पूरे प्रकृति परिवेश को प्रभावित तो कर ही रहा है। रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, फिर दूसरे लोग सुनेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो वो शुभता तो अवस्थित है इस प्रकृति में, हर जगह है। चलिए आदरणीय अंकित साहब। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री शिवदान सिंह भदौरिया साहब। और बहुत बहुत धन्यवाद करुण शर्मा जी। अब भदौरिया साहब ने कहा कि हम घूम फिर के 7वें अध्याय के 119 में आके अटक गए। सर, जब धनतेरस के दिन आप कार्यालय में बैठ के अपने स्टाफ से कहेंगे 7 बजे के बाद फाइल लेके आना, उसके बाद नेत्रों को बंद करके आप भाव विह्वल होके एक्सप्लेन करेंगे मनुष्य की उदारता का, मनुष्य की आइडेंटिटी का, तो स्वाभाविक है आप उसी दर्शन में उलझ जाएंगे। और दर्शन ऐसी चीज है सर, वो भी भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से आया हुआ, तो वो तो ऐसा है कि उसको जितनी बार एक्सप्लेन करेंगे उतने ही मीनिंग निकलेंगे, और उसको और स्पष्ट करते करते आदमी स्वयं ही उलझ के रह जाता है। हम्म। कोशिश करता है कि जो मैं जान पाया हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ, जिनको मैं समझा रहा हूँ वहां तक अपनी बात पहुंचा सकूं। ये प्रयास है आपका, और आप अपने प्रयास में हमेशा सफल होते हैं। आज आपने जो भी बातें कही, आज वाक्य में बहुत सहजता लग रही थी, चीजें सीधे दिमाग में आ रही थी। और ऋषि साहब ने कहा कि वो अवतार दोबारा लेना चाहें, लेकिन भगवान ने भी तो बार बार अवतार लिया था। जी। 10 अवतार तो हम लोग जानते ही हैं। और फिर जो लास्ट में लाइन उन्होंने कही है भदौरिया साहब ने, कि वास्तव में ईश्वर तत्व है क्या। ईश्वर की जो मूर्तियां हम लोग मंदिर में स्थापित करते हैं वो हमारी कल्पना मात्र है। वास्तव में हम सब ईश्वर तत्व के ही एक अंश हैं। ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर है। तो विराट स्वरूप दिखाया भगवान श्री कृष्ण ने, वो नाम उसका नीचे से पता चल रहा था कहाँ पाताल लोक के किस का अंश से वो निकल रहे हैं, आकाश लोक के किस तरफ तक जा रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप ही था, और उसमें सब लोग समाये जा रहे थे। वो जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, पेड़ पौधे, जानवर, पानी, जल, हर चीज आ रही जा रही। तो हम सब के सब उस ईश्वर तत्व का एक अंश हैं। और
ये भी बहुत अच्छी बात लगी कि हम सब लोग थोड़े अच्छे अंश हैं। तो भी तो आप जी। बैठ और अंत में मैं बहुत विलंब से नहीं आया था। मैं पहले कैमरा ऑफ किया था, कुछ फोन वोन आ रहे थे, लेकिन जब मैंने कैमरा ऑन किया तो वरुण शर्मा साहब के नेत्र जो थे वो बंद थे, वो आनंद ले रहे थे दर्शन शास्त्र का। और साहब तो पूरा नेत्र बंद करके आज और एक्सप्लेन किया। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति रही है सर, जो आपने उदारता के विषय में बताया। और सबसे बढ़िया बात लगी, आपने कहा कि जब तक हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक हम इस बंधन से बाहर कैसे निकलेंगे। जब जी। तक प्रकाश नहीं होगा, कहते हैं ना बच्चों को, जब तक वो आग से एक बार जल नहीं जाते तब तक उससे पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे ही जब तक हमको किसी चीज का अनुभव नहीं होता हम उससे दूर कैसे हों। तो ये चीजें वाकई में आज बहुत सहज लगी और जीवन में अपनाने योग्य। आज जो आपने सातवां अध्याय, तो मुझे लगता है अगर इसी चीज को आप अगली बार भी इस पे भी उलझ जाएंगे तब भी सर कोई गलत नहीं होगा, बल्कि इन चीजों को और अच्छे एक्सप्लेन करेंगे। आपने आज के दिन अपना समय दिया निकाल कर, इतना मतलब बिजी होने के बावजूद। बाहर लोग बैठे हुए आपका वेट कर रहे हैं कि फाइलें साइन कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। 31-30 तारीख आने जा रही है तो कई, आई कैन अंडरस्टैंड। तो जिम्मेदारियां बहुत हैं, उसके बावजूद आप आए और आपने इतना सुंदर बोधन दिया। से कहते हैं ना, रस सिक्त करने वाला। और मन से जब आप नेत्र बंद के बाद देखता हूँ सर, उस वक्त आपके भाव देखता हूँ, आप बिल्कुल बीच में आपने एक आध पॉज लिया, जैसे यू आर लॉस्ट समवेयर। दो जगह ऐसे शायद हुआ, दो जगह ऐसा हुआ जब यार यू आर लॉस्ट, कि मैं कहते कहते मैं किधर जाऊं, फिर आपने फिर वहां से आगे से स्टार्ट किया, जैसे आप भगवान के एकदम चरणों में वहां विलीन हो गए हो, पहुंच गए हो। फिर वापस आ रहे, नहीं मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे बोलना है, मुझे बताना है। तो ये दो बार ऐसा मैंने देखा आपके इसमें उद्बोधन में। तो जब इतने सर तल्लीनता से और इतने मन से कोई बात कहता है तो सीधे हृदय तक पहुंचती है। आपके आज के उद्बोधन के सिर्फ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एनके साहब। और विशेष रूप से आपका और भी धन्यवाद कि आप चश्मे के भीतर की आंखों को भी देख लेते हैं। ये डिपार्टमेंट इनकम टैक्स का ही फल होता है कि वो आगे तक देख लेता है माइक्रो लेवल में। साधारण मनुष्य में यह ताकत नहीं है कि चश्मे के भीतर देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सर, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात को आप करते हैं। आज का विचार, कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं, कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है ये सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। दुखी होने से अच्छा है कि ये सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। सही। वाह वाह, जी। वाह वाह, बहुत वाह सही। वाह, जैसे बहुत हृदय सुंदर। के थॉट में मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। जी बिल्कुल सही है। जैसे ही आपने मनस्थिति को बदला तो परिस्थिति ऑटोमेटिकली बदल जाएगी आपकी। वेरी ट्रू। आइए तीन बहुत सुंदर। बार। ओम। ओम। ओ ओम। ओम। शांति। शांति, शांति। शांति, शांति। सबको प्रकृति। प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।